मित्रों, आज हम लोग यहाँ गांधी मैदान की इस पवित्र भूमि पर एकत्रित हैं। क्रांतिकारियों की भूमि पाटलिपुत्र की भूमि रही है, बिहार की एक भूमि, मगध की एक भूमि। और आज जब इस भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है, वो भूमि जहाँ पर कभी ज्ञान ने, विज्ञान ने, आस्था ने, अध्यात्म ने, धर्म ने, धैर्य ने, तप ने, योग ने, इन सभी ने अपने शिखर को छुआ, जहाँ पर विवेक भी अवतरित हुआ, वेदना भी अवतरित हुई, वैराग्य ने भी अपने चरम को देखा और शौर्य और पराक्रम ने भी अपने शिखर को छुआ। आज जब एक ऐसी भूमि के अंदर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला, भगवान बुद्ध की भूमि, भगवान महावीर की भूमि, गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि, जहाँ पर भगवान कृष्ण से लेकर भगवान राम के चरण पड़े, वो भूमि जहाँ पर आर्यभट्ट का विज्ञान भी मुखरित हुआ, वो भूमि जहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं ने भी अपने चरम को छुआ, वो भूमि जहाँ पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति ने भी जन्म लिया, और वो भूमि जहाँ पर मौन से लेकर करुणा के स्वरों ने अपने अंतिम शिखर और उत्कर्ष को देखा। उस भूमि पर यदि आज उपस्थित हो पाने का और इन बातों को कर पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है, तो आज का दिन मैं समझता हूँ कि हम लोगों के लिए एक नए सोच को, संकल्प को, सूत्र को और संभावना को लेकर के आया है। और जिस संभावना को लेकर के आया है, यदि और कहीं हम लोग विश्व में जाए तो शायद उसके साकार हो पाने की स्थिति प्रतीत होती नहीं। पर यदि हम लोग बिहार की भूमि पर आकर के खड़े, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि किसी नई क्रांति की शुरुआत हो सकती है तो वो मात्र और मात्र बिहार की भूमि से हो सकती है। ये पूरा विश्व हिंसा से आक्रांत था और उस समय में पूरे विश्व ने जब मुड़ करके देखा तो यहाँ से, इसी बिहार की भूमि से करुणा का स्वर गूंजा और भगवान बुद्ध ने यहाँ आकर के जन्म लिया। जिस समय में भारत के आज़ाद होने की प्रतीक्षा हो रही थी और पूरा का पूरा भारत अकुलाहट से भरा हुआ था, ऐसे समय में जब पूरे भारत ने मुड़ करके देखा तो महात्मा गांधी ने इसी बिहार की भूमि से भारतीय स्वराज्य की नींव को रखा। और आज जब मैं समझता हूँ कि वातावरण का अंधकार अपने चरम पर है, इंसान अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है, और ऐसे समय में न केवल भारत बल्कि पूरी की पूरी मानवता यदि पलट कर किसी एक स्थान को देख रही है तो वो बिहार की इसी पवित्र भूमि को देख रही है। और इस आशा के साथ देख रही है कि आज जिस तरह की दुर्घटना घट रही है दोस्तों, उस दुर्घटना से बचा पाने का साहस, उससे बचा पाने का भाव, उससे बचा पाने का संकल्प, उससे बचा पाने का यदि धैर्य किसी एक स्थान के अंदर विद्यमान है तो बिहार की इसी पवित्र भूमि के अंदर विद्यमान है। और शायद इसी भाव के साथ आज हम लोग यहाँ आकर के हुए। जिस दुर्घटना की मैं बात कर रहा हूँ वो दुर्घटना एक ही है दोस्तों कि आज मनुष्य का जीवन जो बड़े ही कष्ट कठिनाई के बाद व्यक्ति को मिल पाता है, जिस संभावना की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस संभावना को साकार करने की बात कर रहे हैं, वो संभावना एक ही है कि मनुष्य का जीवन जो व्यक्ति बड़े कष्ट कठिनाई के बाद अर्जित कर पाता है, आज जिस तरह से व्यक्ति उस जीवन को जीता हुआ दिखाई पड़ता है, उसको देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। हम में से हर व्यक्ति जानता है कि न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जीवात्मा को ये सौभाग्य मिल पाता है कि वो इस मनुष्य के तन को, मनुष्य की देह को धारण कर सके। जो लोग धर्म के पथ पे पथित हैं, आस्था पर जिनका भरोसा है, अध्यात्म की बातें जिनको सुहाती हैं, कर्मफल सिद्धांत पर जो विश्वास रखते हैं, वो लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ इस चिंतन को दिया गया कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जीवात्मा के पुण्य का वो हिस्सा जागता है जो उसे मनुष्य की देह को प्राप्त करने का सौभाग्य देता है। आज हम लोग यहाँ आकर के खड़े हैं और हमारे शास्त्र की दृष्टि से देखें तो इससे पहले की यात्रा कभी मक्खी की रही, मच्छर की रही, भूत की रही, प्रेत की रही, पिशाच की रही, न जाने कौन कौन सी योनियों में हमें गिरना पड़ा, और तब जाकर एक दिन हमारे सौभाग्य का सूरज चमका और मनुष्य का वो शरीर हमें प्राप्त हो पाया जिसके लिए वो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य का जीवन जीवात्मा को नसीब हो पाता है जिसके लिए देवता भी तरसते नजर आते हैं। देवताओं के लिए भी मनुष्य का जीवन दुर्लभ है क्योंकि इसी मनुष्य के जीवन के अंदर ये संभावना है
जिसमें हम मानवीय चेतना के, मानवीय पुरुषार्थ के अंतिम शिखर को छू पाने की संभावना अपने अंदर सुरक्षित रखते हैं। जिसको हम मोक्ष कहें, निर्वाण कहें, कैवल्य कहें, मुक्ति कहें, वो सारी संभावनाएं यदि किसी एक शरीर के अंदर सुरक्षित है, किसी एक योनि के अंदर सुरक्षित है, तो मनुष्य के इसी शरीर के अंदर सुरक्षित है। और उस अंतिम शिखर को छूने वाले न जाने कितने योगी तपस्वी इस धरती पर आए, एक बार नहीं बारंबार आए और पूरे विश्व को एक दिशा और चेतना देकर के गए। पर यदि हम लोग आस्था की बातों को न मानते, विज्ञान की बातों पर हमारा भरोसा हो, और यदि हम लोग उस दृष्टि से भी देखें तो लगभग 4.6 खरब वर्ष की इवोल्यूशन की यात्रा है। कभी हम लोग एक कोश की प्राणी रहे, फिर बहुकोश की हुए, फिर फिश बने, फिर रेप्टाइल बने, फिर एम्फीबियन बने, बनने के बाद प्राइमेट बने, प्राइमेट एक दिन एप बना, और एक दिन एप के अंदर कॉग्निटिव इवोल्यूशन आ गया, इमोटिव इवोल्यूशन आ गया, और उसके अंदर बुद्धि, चेतना, भावना का विकास हुआ, और वो खरबों वर्षों की यात्रा का परिणाम है कि आज इंसान के रूप में हम लोग यहाँ आकर के उपस्थित हुए हैं। एक दिन के चमत्कार का परिणाम ये नहीं, चाहे आप इसे आइंस्टाइन की दृष्टि से देखें या शंकर की, चाहे आप इसे बुद्ध की दृष्टि से देखें या पतंजलि की दृष्टि, कोई सी भी हो, चाहे आस्था की हो, चाहे विज्ञान की हो, एक बात सत्य है कि जो मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिला वो एक दिन की प्रतीक्षा के बाद नहीं मिला, उसके लिए अनेकों जन्मों की यात्रा से हम लोगों को गुजरना पड़ा है। और जो दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि यदि आप मनुष्य के जीवन की समीक्षा और मूल्यांकन करके देखें, लोगों को मनुष्य का जीवन जीते देखें, तो आपको देख करके दर्द भी होगा, पश्चाताप भी होगा, पीड़ा भी होगी, और अजीब सा भी लगेगा। ये लगेगा कि यदि इसी तरह से मनुष्य के जीवन को गंवाना था तो व्यक्ति इतना तड़पा क्यों था, इसके लिए इतनी प्रतीक्षा क्यों करी थी। हजारों वर्ष की प्रतीक्षा के बाद जो मनुष्य का जीवन प्राप्त हो पाता है, तो व्यक्ति उसको जिस तरह से छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए गंवाता, भुलाता, ठुकराता नजर आता है, उसको देख करके कभी कभी दर्द होता है। यदि मनुष्य का जीवन जो हीरे के रूप में मिला था उसे कंकड़ की तरह से उठा करके फेंकना था, तो इसके लिए इतना भटकने की आवश्यकता क्यों थी।